जापान में ना एक बात कही जाती है कि कुछ चीज़ों में जान आ जाती है, खासकर उन चीज़ों में जिन्हें हद से ज़्यादा प्यार किया जाए। लेकिन ये कहानी जो 1918 में शुरू हुई, वो एक ऐसे ही प्यार की है जो धीरे धीरे खौफ का दूसरा नाम बन गया। जरा सोचिए, क्या हो अगर बचपन का सबसे प्यारा खिलौना जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाए। तो चलिए आज पता लगाते हैं ओके को गुड़िया के इस अनसुने और खौफनाक सच के बारे में। तो ये कहानी हमें ले चलती है साल 1918 में। कहानी के किरदारों में है 17 साल का एक लड़का इकिची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको। इकिची अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि उसे एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जो वो कभी ना भूले। किकुको बस 4 साल की होने ही वाली थी। उस जमाने में बच्चों के लिए खिलौने इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, पर किकुको की एक ही जिद थी, उसे एक गुड़िया चाहिए थी। एक ऐसी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो ये ख्वाहिश पूरी कर पाते। पर इकिची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था? उसने पूरे 1 महीने तक खूब मेहनत की, पैसे जोड़े और आखिरकार किकुको के लिए एक पारंपरिक जापानी गुड़िया खरीदी लाया। उस गुड़िया का चेहरा बेहद शांत था, आंखें बहुत गहरी थीं और कंधे तक आते काले बाल थे। जब किकुको ने अपने जन्मदिन पर उस गुड़िया को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने फौरन उस गुड़िया का नाम रख दिया ओकिको। और बस उस दिन के बाद से वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, वो किकुको की परछाई बन गई। वो जहां जाती ओकिको उसके साथ होती। एक पल के लिए भी वो उसे खुद से अलग नहीं करती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन अचानक किकुको को मलेरिया हो गया। तेज बुखार में भी, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी उसने ओकिको गुड़िया को अपने सीने से कसकर लगाए रखा। और उसी गुड़िया को पकड़े पकड़े उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। परिवार वाले चाहते थे कि किकोको की सबसे प्यारी चीज उसी के साथ इस दुनिया से विदा हो, पर उन्हें गुड़िया को किकोको के साथ जलाने की इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकोको की याद में उस गुड़िया को घर की एक शेल्फ पर रख दिया। उन्हें क्या पता था कि कहानी का असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। किकुको के जाने से घर में एक मातम तो था ही, पर अब धीरे धीरे उस मातम की जगह एक अजीब से अनजाने डर ने लेना शुरू कर दिया था। और घर में होने वाली अजीब घटनाओं का एहसास सबसे पहले इकिची को हुआ। पहले तो उसे देर रात घर के हॉल से किसी छोटी बच्ची के हंसने की बहुत हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, और वो आवाज बिल्कुल किकुको जैसी थी। फिर एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि किकुको की सारी ड्राइंग जमीन पर बिखरी हुई थी और ओकिको गुड़िया ठीक उनके पास रखी थी, जबकि घर तो पूरी तरह से बंद था। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब उसने गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखने के लिए उठाया। उसके होश उड़ गए। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधे छू रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, वो काले बाल अब इंसानी बालों की तरह भूरे रंग के होते जा रहे थे। इकिची की माँ को लगा कि ये बस कोई वहम होगा, तो उन्होंने कैंची से गुड़िया के बाल काट दिए। लेकिन उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी और पूछ रही थी, तुमने मेरी गुड़िया के बाल क्यों काटे? और जैसे ही उनकी आंख खुली वो चीख पड़ी, क्योंकि ओकिको गुड़िया ठीक उनकी छाती पर बैठी उन्हें घूर रही थी। बस उस रात के बाद से सुजुकी परिवार की जिंदगी एक जीता जागता बुरा सपना बन गई। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये खौफनाक सिलसिला उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, और ये डर पूरे 20 साल तक चला। हाँ, सही सुना, पूरे 20 साल। जरा सोचकर देखिए, 2 दशकों तक एक ही घर में एक ऐसी चीज के साथ रहना जिससे भागना नामुमकिन हो। वो घर अब घर नहीं रहा था, एक कैद खाना बन चुका था, जहां दिन में भी डर लगता था और रातें डरावने सपनों और आवाजों में गुजरती थीं। अब वो गुड़िया सिर्फ रात में नहीं, दिन के उजाले में भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराती। कभी वो अपनी गर्दन घुमाती तो कभी अपनी पलकें झपकाती। एक बार तो परिवार ने हिम्मत करके उसे पास के एक मैदान में दफना दिया, पर उसी रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई, और जब दरवाजा खोला तो सामने ओकिको गुड़िया खड़ी थी। खौफ की हद तो उस रात हो गई जब गुड़िया के लंबे बालों ने अचानक इकिची के पिता का गला घोटना शुरू कर दिया। उनकी सांसें रुकने लगी थीं। तभी इकिची ने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और नाम सुनते ही गुड़िया के बाल ढीले पड़ गए और वो बेजान होकर नीचे गिर गई। अब परिवार ये समझ चुका था कि वो इस बला से खुद छुटकारा नहीं पा सकते।
वो जब भी उसे फेंकने की कोशिश करते, वो और ज्यादा ताकत और गुस्से के साथ वापस आ जाती थी। तो 20 साल तक ये सब झेलने के बाद उन्होंने आखिरी रास्ता अपनाया। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। जापान में माना जाता है कि मंदिर ही वो जगह है जहां ऐसी बेचैन आत्माओं को काबू में किया जा सकता है। तो मंदिर के भिक्षुओं ने गुड़िया को अपने पास रख लिया, पर वो भी उसकी शक्ति को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। आज करीब करीब 100 साल बाद भी वो गुड़िया उसी मंदिर में एक लकड़ी के बक्से में बंद है। और कहानी का खौफ आज भी जारी है। कहते हैं उस गुड़िया के बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के लोग समय समय पर काटते हैं। उसकी तस्वीर खींचना तो सख्त मना है। लोग ये भी बताते हैं कि जो कोई उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे रात में भयानक सपने आते हैं। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि सालों से बंद उस गुड़िया का मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है, और दावा किया जाता है कि उसके अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत उगरे हैं। तो सवाल यही है, क्या उस गुड़िया में सच में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो अपनी सबसे प्यारी चीज से अलग नहीं होना चाहती, या फिर उस गुड़िया ने अपने अंदर किसी और ही खौफनाक शक्ति को कैद कर रखा है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उस मंदिर में बंद है।